गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक ख़ास सी चीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपने जो जून में 25 जून को जो लास्ट डेट थी मेरी उड़ान प्रतियोगिता की, उसमें आपने एक एस्से लिखा था, कुछ बच्चों ने ड्राइंग वगैरह बनाई थी, बहुत खूबसूरती से बनाई थी, जिसमें आपका जो विषय था निबंध का वो था मेरा गाँव। ठीक उसी तरह से फिर से मेरी उड़ान प्रतियोगिता लाई गई है जुलाई महीने में, जिसमें जो भी प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनका जो शीर्षक यानी आपका जो टॉपिक है वो है मेरा विद्यालय। ठीक है, मेरा विद्यालय आपका जो टॉपिक है उसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप मेरा विद्यालय पे निबंध लिख सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप अच्छे से लिखें, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 शब्दों में उस निबंध को लिख सकते हैं। सेकेंड काम आप क्या कर सकते हैं, किसी मतलब क्राफ्ट से, जो भी आपको लगता है कि अनयूज्ड सामान है घर पे जिससे अच्छा सा क्राफ्ट बन सकता है मेरा विद्यालय का, आप बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप पूरा विद्यालय थर्माकोल पे बनाकर दिखा सकते हैं। मीन्स मेरा विद्यालय ये आपका टॉपिक है। आपको 20 जुलाई एक लास्ट डेट दी गई है, लेकिन आप 20 जुलाई से पहले ही इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें कि बिफोर टाइम चीज़ें अरेंज स्थिति में आ सकें। तो अगर आपसे निबंध कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए थोड़ी सी बातें हम लोग आपस में ये कर लेते हैं कि जो मेरा विद्यालय आपको निबंध दिया गया है उसको आप किस तरीके से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम निबंध में शामिल कर सकते हैं, या फिर आप एक विद्यार्थी होने के नाते क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो टॉपिक रखा गया वही बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेरा विद्यालय इस टॉपिक पर निबंध लिखना है अधिकतम 500 शब्दों में। यानी कि एक पहली भूमिका तो आपकी यही होनी चाहिए कि जो आपका विद्यालय है वो अन्य विद्यालयों की भांति एक शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, जहाँ पर इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यानी विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो अच्छी बनी हुई है, जो आपके टीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, जो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो उनकी संख्या कितनी है, वो किस तरह से पढ़ते हैं, स्कूल आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी करवाता है, या फिर इन फ्यूचर आप स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर आपके ओपिनियन में स्कूल में और क्या होना चाहिए जिससे कि आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो शिक्षा का स्तर है वो और भी बेटर हो पाए। यानी जो भी कुछ आप सोचते हैं अपने विद्यालय के बारे में, आपके मन में जो भी विचार हैं अपने विद्यालय को लेकर, कुछ अच्छे सुझाव हैं विद्यालय को लेकर, आपके विद्यालय में कुछ खूबियां हैं वो सारी चीज़ें, और जो भी कुछ सुधार आप अपने विद्यालय में चाहते हैं वो सारी चीज़ें। मीन्स ओवरऑल आपको अपने विद्यालय के बारे में अपने नज़रिए से सोचना समझना है और वो निबंध बिल्कुल रेडी कर देना है। ठीक है, लेकिन जैसे किसी भी चीज़ को लिखते समय एक भूमिका बनाई जाती है, उसका इस निष्कर्ष निकलता है, एक उपसंहार निकलता है, ठीक वैसे ही पहले तो आप प्रस्तावना दे दीजिए कि एक्चुअली मेरा विद्यालय है वो कैसा है, कहाँ स्थित है, कहाँ तक है, वहाँ पे कहाँ तक पढ़ाई होती है, आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं जो आपको पढ़ाते हैं, या फिर आपके विद्यालय में वो कौन सी अन्य गतिविधियाँ हैं जो कराई जाती हैं। ये सारी की सारी बातें आपको अपने निबंध में शामिल कर देनी है, जिससे कि सारे फैक्ट, सारे तथ्य सामने निकल कर आपके विद्यालय के बारे में आ सकें। अगली चीज़ जो है वो ये है कि आप क्राफ्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्राफ्ट मतलब कि आपके घर में जो अनयूज्ड सामान है, फॉर एग्जांपल के लिए हम आपसे कहेंगे कि जैसे आपके कॉपी जो होती है, कॉपी में जो दफ्ती होती है, ठीक है, तो उस दफ्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपना विद्यालय बनाने के लिए। जैसे कि दफ्ती बहुत टाइट होती है तो उसको आप आराम से एक दीवार का रूप दे सकते हैं, फिर उसके ऊपर थर्ड दफ्ती आप रख दीजिए तो वो पूरा ही एक कमरा बन जाएगा। फिर एक थर्माकोल आप ले लीजिए कि थर्माकोल को आप बिल्कुल बेस बनाकर और उसके ऊपर अपने विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो उस दफ्ती के रूप में खड़ी कर सकते हैं। और जो भी कुछ आप अपने विद्यालय में देखते हैं वो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में उस थर्माकोल में बनता चला जाएगा और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगेगा। तो जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि इससे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करें। या फिर क्राफ्ट वर्क आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट आप कर लेते हैं, नहीं भी कर लेते हैं तो एक कोशिश करिए, हमेशा चीज़ों में को पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सीखता वही है जो सीखने की कोशिश करता है। जो सीखेगा ही नहीं वो सीखेगा कैसे, कोशिश ही नहीं करेगा। तो कोशिश करिए, अपना एफ़र्ट लगाइए, क्राफ्ट वर्क में भी पार्टिसिपेट करिए, अपने निबंध में भी पार्टिसिपेट करिए, और जो भी आपके
विचार हैं, जो भी आप सोचते समझते हैं, वो सब कुछ दूसरों के साथ में शेयर करिए। फिर से हम नेक्स्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।